Artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो बस सुबह का टाइम है और सुबह सुबह यहाँ पर आप देख सकते बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सीधा उठते ही थोड़ी देर के बाद ही मैं यहाँ पर बाहर आ चुकी हूँ। अब तो उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है बारिश शुरू। तो आप देख सकते मैं किचन में से यहाँ पर शूट कर रही हूँ। तो किचन में जो मेरा गैस स्टव है वो एकदम पास है जो विंडो के। तो बस काम करते करते पूरा बारिश मैं इस तरीके से देख सकती हूँ। तो बस बारिश देखते देखते यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो बना देती हूँ। तो बस डेली मैं 1 ग्लास सुबह गर्म पानी पीती ही पीती हूँ। तो डेली 1 ग्लास गर्म पानी सुबह के टाइम पीना ही चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा कारक होता है। तो मैं डेली के डेली 1 ग्लास पीती हूँ आराम से बैठ कर। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैं खुद के लिए ही टाइम निकालती हूँ, क्योंकि पूरा घर का काम तो फिर पूरा दिन चलने ही वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले जो मेरा रूटीन है डेली का वही मैं करती हूँ। योगा, एक्सरसाइज, गर्म पानी पीना, थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठना, उसके बाद को पूरा दिन घर का काम चलने ही वाला है। तो बस खुद की भी केयर करनी ही चाहिए। भले ही घर को हम साफ सुथरा रखें, लेकिन अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना ही चाहिए। तो बस मेरा चाय नाश्ता हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म। तो आज उसे चाय के साथ रोटी खानी थी, वरना वो चाय के साथ डेली नाश्ता नहीं करते, उसको नहीं अच्छा लगता है। आज उसे बाहर जाना था तो वो नाश्ता कर कर जा रहे हैं। तो बस उसके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। तो साइड में मैंने दूध वाला ही पतीला था, उसी में चाय बना दी है। तो बस चाय भी हो चुकी है, तो एक रोटी हो गई है वो दे देती हूँ। तब तक गर्मा गर्म दूसरी रोटी है वो एक बना दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। तो मेरा तो हो चुका है चाय नाश्ता, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो इसीलिए मैंने कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस नाश्ता कर कर। तो बस यहाँ पर कपड़े हैं जो बारिश शुरू हुई उससे पहले ही मैंने मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि 2 दिन से लगातार ऐसे ही बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है। अचानक से आज जाती है तो 2 दिन से तो कपड़े नहीं धोए थे, लेकिन इतने फिर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर मैंने आज धो ही दिए। तो आप देख सकते हैं 2 दिन के इतने सारे कपड़े हैं। तो ये कपड़े सुखाने के तार है, उसके ऊपर इस तरीके से पानी की बूंद बूंद लगी हुई है। तो उसको मैं कपड़े से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि फिर मैं कपड़े सुखाऊंगी तो फिर मिट्टी जैसे कुछ होता है तो फिर पता नहीं चलता। फिर धुए हुए कपड़ों में जो कभी कभी दाग भी लग जाते हैं, अगर कोई लाइट कलर का कपड़ा हुआ तो इससे अच्छा है कि मैं तार को अच्छे से क्लीन कर दूं, ताकि जो भी डस्ट मिट्टी शायद से हो कुछ दाग वगैरह ना लगे। तो कपड़े की तो मेरी आदत ही है, सुबह उठते ही मैं मशीन लोड लगा ही देती हूँ, कभी कभार ही रह जाता, वरना सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ। मैं मॉर्निंग का ड्रिंक पीती हूँ, उससे पहले मैं मशीन में कपड़े डाल ही देती हूँ, ताकि मैं गर्म पानी पीऊँ, एक्सरसाइज करूँ, तब तक जो कपड़े धुल जाते हैं। और फिर एक्सरसाइज हो जाती है, उसके बाद सीधा मैं कपड़े सीधा सुखा देती हूँ। artificial love, we just make it up. आज 2 दिन के कपड़े हो गए थे। 2 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश ही चालू है। आज भी बारिश है, लेकिन फिर कितने कपड़े रखूं। तो यहाँ पर टावल वगैरह सब घर के अंदर ही सुखा दिए हैं। मेरा टावल वहां पर पड़ा है। अभी ये बेड ठीक करना है, सारी ब्लैंकेट से उसको फोल्ड कर दी है। तो बस यहाँ पर आज बेड शीट है वो चेंज कर देती हूँ। तो बहुत ही बारिश हो रही है 2 दिन से यहाँ पर। तो बस कपड़े वगैरह सुखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 2 दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे, फिर कितने दिन के सारे इकट्ठा करे। तो बस आज कपड़े धो दिए हैं। अभी बारिश फिलहाल रुकी है तो थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है, फिर से मैं ले लूँगी अंदर की तरफ। तब तक यहाँ पर बेड है वो ठीक कर देती हूँ। तो बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। तो कपड़े इस तरीके से मैंने चेयर ले लिए, उसके ऊपर डाल दिए हैं, चेयर के ऊपर डाल दिए हैं। थोड़े से अंदर की तरफ डोरी बांध कर सुखा दिए हैं। क्या कर सकते, बारिश है तो बाहर की तरफ से पूरे कपड़े जो उठा लिए हैं।
अब बेड है वो ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मैं ठीक करने आई तो अचानक से बारिश फिर से शुरू हो गई, तो फिर मैं कपड़े लेने के लिए चली गई बाहर। तो बस अब बेड शीट है वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसी ब्लैंकेट चादर वो सब मैंने फोल्ड कर कर रख दिया था, तो बस उसको उठाकर सिर्फ मेरे बेटे के कमरे में ही रखना था। तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पर ही रखती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये रूम में मैं नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर पर्स पड़ी थी वो भी मैं हटा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें पड़ी होती है सबसे पहले वो मैं हटा ही देती हूँ। तो सुबह घर का काम जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो ज़्यादातर मैं बेडरूम से ही करती हूँ। तो बेडरूम से ही जो बेड है वही मैं क्लीनिंग करती हूँ, ताकि आधा कमरा जो देखने में ठीक लगे, क्योंकि बेड के ऊपर ही सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हम सोते हैं तो उसके ऊपर ओढ़ने की चादर, ऐसी ब्लैंकेट, वो सारी चीज़ें रहती है। तो फिर थोड़ा सा रूम मैसी मैसी सा दिखता है, तो सबसे पहले मैं वही करती हूँ। और आज मुझे बेड की जो बेडशीट है वो चेंज करनी है, क्योंकि 2-3 दिन में मैं एक बार इसी तरीके से चेंज कर देती हूँ। तो बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ दिया है, ताकि ऊपर जो भी थोड़ी थोड़ी डस्ट होती है वो निकल जाए। तो बस आज मैंने जो वाइट कलर की बेडशीट है वो बिछाई है, अच्छे से उसको खींच कर उसको दबा दूंगी, ताकि बिल्कुल भी सरवट इसके ऊपर रहे नहीं। तो इस तरीके से ही मैं बेड को सेट करती हूँ, तो देखने में बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव दिखता है। तो बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. और ये है सॉक्स, जो मैंने इस तरीके से मैचिंग का है पिलो से, तो इसी तरीके से मैंने रखा है। इसके अंदर जो ये डिब्बा मिठाई का, तो कुछ जुगाड़ लगाकर इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइजर बना दिया है। तो आप देख सकते इसके अंदर है डिब्बा। तो इस तरीके से डिब्बे को मैंने पूरा कवर कर दिया है। एक जो मेरा पास सॉक्स था उसको मैंने पहना दिया, और ऊपर से मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं घर को ऑर्गेनाइज कर कर रखती हूँ। कुछ भी छोटी चीज़ें मुझे मिल जाती है तो मैं कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ लगा ही लेती हूँ। तो ये मेरी बेडशीट है, उसको भी मैं डाल दूंगी धुलने के लिए, लेकिन आज नहीं धुलूंगी, उसको रख दूंगी, क्योंकि आज के कपड़े धुल चुके हैं। तो इसको मैं रखूंगी वॉशरूम में। मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट वहाँ पर ही रहती है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में स्पेस है, वहीं पर मैं रखती हूँ। तो आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर जो आलू है उसको रखूँगी उबालने के लिए, क्योंकि आज बनाने आलू के पराठे। तो मेरे बेटे को जब भी खाने होते तो माँ बेटे हम अकेले होते तो इस तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ पर चीज़ मेरा बेटा लाया है, तो उसको रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि पिघल न जाए। तो बस अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। अब करते हैं डस्टिंग की शुरुआत। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी है जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं सारी हटा दूंगी। ये ईयरफोन है जो रात को हम सोते हैं तो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मेरी घड़ी है, यहाँ पर बिंदी, और ये नाइट लैम्प है, और यहाँ पर कंघी पड़ी हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं हटा दूंगी यहाँ पर से। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ मेरी घड़ी, ताकि मुझे पहनने में आसान हो जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सब मैनेज कर कर रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ कंघी। और ये 2 चूड़ी जो है वो बाहर ही रह गई थी, हम गए थे जो शादी में, तो 2 रह गई थी बाहर की तरफ। तो ये मेरे हस्बैंड के जो कपड़े खरीदे थे, मैंने पहले भी व्लॉग में बोला है कि ये उसी के जो कपड़े आए थे। तो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइजर की तरह रखा है। तो सारी जो मेरे नए बैंगल से मैं इसके अंदर रखती हूँ, ताकि ख़राब ना हो जाए। तो बस इस तरीके से मैंने इसको यूज़ कर दिया है। तो इसको भी मैं लगा देती हूँ ड्रॉअर में। Artificial love, artificial love, तो बस अब मॉर्निंग की जो क्लीनिंग डस्टिंग है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से डेली की डेली मैं डस्टिंग कर ही देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा ड्रेसिंग टेबल अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बेडरूम पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बाहर आ गई हूँ, तो टीवी यूनिट है उसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दूँगी, टीवी को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो सुबह के टाइम इस तरीके से पूरा घर का काम है मैं मैनेज करती हूँ। एक हाउसवाइफ हर रोज़ इसी तरीके से पूरा घर का काम करती है, डेली के डेली सफाई करती है, तभी तो हर समय घर जो है वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। तो वो करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्रिज के पास। तो उसको भी मैं अच्छे से बाहर से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो बाहर से तो मैं डेली के डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार इसी तरीके से मैं अंदर भी पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी होती उसको मैं हटाकर अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ, ताकि देखने में बिल्कुल भी गंदा ना दिखे फ्रिज हमारा। तो बस इसी तरीके से कुछ हैबिट डालकर मैं घर का पूरा काम करती हूँ। तो इसीलिए मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। अगर नहीं करते तो फिर जो गंदगी जमा होती रहती है और फिर हमें
करने में भी आलस आती है। तो इसी तरीके से हम एक के बाद एक काम करते रहते हैं तो फिर बिल्कुल भी घर गंदा भी नहीं होता है और हमें काम करने के भी आलस नहीं आती है। तो नीचे जो फ्रिज का ड्रॉअर है सब्जी रखने का, उसको भी मैंने जो बाहर निकाल लिया, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो कुछ इसी तरीके से जो मैं मॉर्निंग के टाइम ही सारे काम निपटा देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा काम मुझे लगता है कि इसे करना है तो वो मैं कर ही देती हूँ। तो बस सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग कर कर काम करना ही पड़ता है, वरना फिर पता ही नहीं चलता है कि समय का कांटा कब चला जाता है। तो सारे घर में डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो बस बेडरूम में मैं निकाल दूंगी, उसके बाद मेरे बेटे के कमरे में, फिर लिविंग रूम है, वहाँ पर किचन में, स्टोर है, बाहर आंगन है जहाँ हम रहते हैं, हमारे गली के पास बाहर, इतना सब मुझे निकालने में 5 या 7 मिनट लग ही जाता है। तो बस इसी तरीके से पूरा घर अच्छे से जब क्लीन हो जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जो किचन का काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो इसी तरीके से क्लीनिंग करती ही जाती हूँ ताकि हमारा किचन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी मेसी ना दिखे। तो बस यहाँ पर चीज़ है वो मैंने ले लिया, इसको मैं ग्रेट कर दूंगी क्योंकि आज मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। तो मेरे बेटे को ये चीज़ वाले बहुत ही पसंद है, गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले पराठे। Visualize, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall. All I तो सारे आलू को मैंने छील लिया है। तो बहुत ही गर्म है तो रफली इस तरीके से मैं उसको काट दूंगी ताकि जल्दी से फटाफट से ये ठंडे हो जाए। तो मैं हर बार अलग अलग तरीके से पराठे बनाती हूँ आलू के। तो मेरे बेटे को जिस तरीके से मन होता है उसी तरीके से बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने डाला है पेरी पेरी मसाला, थोड़ा सा ओरेगानो वो डाल दिया है। यहाँ पर जो शेजवान राइस का मसाला आता है थोड़ा सा वो डाला है। बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। यहाँ पर पिज़्ज़ा हब्स है वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से कुछ मैं अलग अलग ट्राई करती हूँ। और एक पैकेट डाला है चिली फ्लेक्स का, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद है। तो बस कुछ इस तरीके से मैं अलग अलग बनाती हूँ। इसको अच्छे से मैं कर दूँगी मिक्स। wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted. तो यहाँ पर जो मैट है जो पहले मैं फ्रिज में रखती थी, आजकल मैं इसी तरीके से इसको यूज़ में करती हूँ। जब भी मैं रोटी कुछ बनाती हूँ तो इस तरीके से मैट नीचे रखती हूँ और फिर जब रोटी बन जाती है तो सीधा उसको मैं सिंक में डाल देती हूँ ताकि मैं अच्छे से उसको धुल सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना दूंगी पराठा गर्मा गर्म आलू के। तो बस कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ पराठा। तो मैं 2 रोटी पहले बेल देती हूँ, उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाया वो उसके ऊपर लगाऊंगी, अच्छे से पूरा फिल कर दूंगी। तो कुछ इसी तरीके से मेरे बेटे को पसंद है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अपने बच्चे को पसंद होता है उसी तरीके से बनाना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है इस तरीके से पराठे नहीं बनते, लेकिन हमारे घर में इसी तरीके से पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ऊपर से मैं लगा दूंगी चीज़। तो चीज़ वाला मेरा बेटा खाता है, मैं तो प्लेन ही खाती हूँ, मेरे बेटे को चीज़ वाला बहुत ही पसंद है। तो दूसरी जो रोटी हमने बनाई है उसके ऊपर मैं ढक दूंगी और थोड़ा सा हल्के हाथ से मैं उसको बेल दूंगी। उसके बाद जो है मैं सेकूंगी घी में। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पहले घी लगाया ताकि जो चिपके नहीं पैन में। तो बस मैं घी में ही जो सेक कर देती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, तेल में भी अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो मैं घी में ही बना कर देती हूँ। तो बस उसको गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक सेक लूँगी। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर पूरा चीज़ इस तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मेरे बेटे को दे देती हूँ और भी दूसरे गर्मा गर्म है वो मैं बना देती हूँ। Was a touch, artificial love, artificial love, artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if तो मेरे बेटे ने गर्मा गर्म खा लिया है। जब भी चीज़ वाले बनाती हूँ तो मैं उसको गर्मा गर्म एक एक कर कर बना ही देती हूँ और बैठा देती हूँ। और यहाँ पर मेरे 2 था लास्ट में, वो भी मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अचार, टोमेटो केचप,
थोड़ा सा दही, अब मैं भी बैठकर खाना खा लूँगी। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्वीट दिख गया, तो हमारा गुजराती में उसको टोपरा पाक ही बोलते हैं, तो मेरा फेवरेट है खाने में, बस थोड़ा सा मैं वो ले लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर टोपरा पाक है वही खाऊंगी। तो बस टेस्ट करते पराठा कैसा बना है, तो थोड़ा सा ले लूँगी दही। अब करते ट्राई किस तरीके से बना है, उसका टेस्ट कैसा है। तो बहुत ही खाने में टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपको बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर जो अचार है जो मैंने निकाला था वो पूरा हो चुका है, तो इतना अचार ही बचा है, तो मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि जो बड़ी वाली जो बरनी है उसको मैं वॉश कर सकूं। तो ये मेरी मम्मी ने दिया था पूरा अचार, क्योंकि उसे पता है कि मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला अचार। तो बस अब इतना ही बचा है, तो इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind? तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर, उससे मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी, क्योंकि फिर पूरी गंदी सी हो जाती है जार। तो नीचे की तरफ भी पूरा ख़राब हो चुका था, वही टिश्यू से मैंने नीचे भी साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा और यहाँ पर बच गया था, तो मैंने अलग जार लेकर उसके अंदर भर दिया है, क्योंकि हम फेंकेंगे नहीं। अचार का रस्सा है उसको हम पराठे का जो डो बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये बर्तन है उसको अभी मुझे वॉश करने हैं, तो सारे बर्तन को मैं वॉश कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले जो कांच की ये जार है उसको मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे ही सबके साथ रखूंगी तो फिर टूटने का डर होता है। तो सबसे पहले मैंने उसको क्लीन कर दिया है। When in between the good and bad, there's such a thin line. How can you know what's in our heart? When often hate motivates and love tears you apart. Artificial love. तो सारे बर्तन को वॉश कर दिया है, तो पूरा घर का काम हो चुका है। झाड़ू पोछा डस्टिंग तो सब सुबह ही हो चुका था, तो बर्तन भी वॉश हो चुके थे। आज बहुत ही सारे बर्तन थे। तो उसके बाद यहाँ पर गैस स्टव है उसको भी मैंने लिक्विड से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। सामने की तरफ जो किचन की टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो डेली के डेली जब भी मैं किचन को क्लीन करती हूँ तब मैं सामने की जो टाइल्स है उसको क्लीन कर ही देती हूँ। तो ऐसे ही जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो डेली के डेली रूटीन में अगर इस तरीके से हम सफाई कर देते हैं तो हमारा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ 2 या 3 बार रिपीट से करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 या 3 बार इस तरीके से मैं वापस से कर रही हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे क्लीन हो जाए। तो सामने की तरफ जो रेक है वो भी मैंने हटाकर अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।